हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स इन MSW लोगो। जो MSW लोगो है उसमें प्रोसीजर्स किन्हें कहते हैं, यानी ये इंट्रोडक्शन आज हम प्रोसीजर्स का देखेंगे। MSW लोगो में जो प्रोसीजर्स हैं उनका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और हम एक प्रोसीजर का नाम कैसे सेट करें उसके लिए जो रूल्स है वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ऑफ ए लोगो। लोगो का प्रोसीजर क्या है? ए लोगो प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ लोगो कमांड्स गिवन वन आफ्टर द other to do a specific task and referred to by a particular name। हम किसे कहते हैं? लोगो क्या है? ये सेट ऑफ कमांड्स है जो हम एक के बाद एक देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, उसको हम लोगो कहते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, जब हम बहुत सारे कमांड्स एक साथ देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए लोगो सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोसीजर कहते हैं और इस प्रोसीजर का कोई पर्टिकुलर नेम भी होता है। तो इसी तरह अगर हम फिर बताएंगे, इन अदर वर्ड्स इट इज अ सिंपल प्रोग्राम इन लोगो लैंग्वेज। अगर हम दूसरे टर्म्स में बताएंगे, सिंपल टर्म्स में बताएंगे, जो ये प्रोसीजर है ये क्या है? ये एक सिंपल प्रोग्राम है लोगो लैंग्वेज में। जो अब लोगो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें एक सिंपल प्रोग्राम अगर हमें लिखना होगा तो वो उससे हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं। जो लोगो है ये आपको इस चीज़ का परमिशन भी देता है कि क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर इमेज ड्रा करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई ड्राइंग्स ड्रा करना चाहते हो तो आप क्या बार बार कमांड्स लिखते हो। सपोज आपको एक रेक्टेंगल ये ड्रा करना है तो आप बार बार उसके लिए सेम कमांड्स लिखते हो। ये क्या करता है? प्रोसीजर आपको उस चीज़ का परमिशन देता है कि आपको बार बार कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ये उस चीज़ का भी परमिशन आपको देता है। वही लिखा है लोगो प्रोसीजर परमिट्स यू टू टू यूज द सेम सेट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन विदाउट टाइपिंग देम ईच टाइम। यानी हर टाइप जो है वो हमें टाइप नहीं करना है। एक बार हमने टाइप कर दिया, आप उसे बार बार क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। रिपीट कमांड से आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो उस कमांड को विदाउट टाइपिंग अगेन एंड अगेन। यानी हर बार टाइप करने के बगैर ही हम इसे एक बार टाइप करेंगे फिर उसे हम रिपीटली यूज कर सकते हैं इस लोगो प्रोसीजर से। ए लोगो प्रोसीजर हैज 3 पार्ट। जो ये लोगो प्रोसीजर है, जो हम ये लोगो प्रोग्राम बनाते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसको हम टाइटल कहते हैं। टाइटल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ए नेम टू ए प्रोसीजर। जो आप टाइटल देते हो उसमें क्या होता है? आप एक प्रोसीजर का नाम देते हो और ये वर्ड टू से शुरू होता है। यानी जब भी हम टू लिखेंगे फिर प्रोसीजर का नाम, सपोज हमें रेक्टेंगल बनाना है, हम लिखेंगे टू स्पेस फिर रेक्टेंगल। तो जब हम टू लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपना प्रोसीजर लिखना शुरू कर दिया, हमने एक प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। ये आपको टाइटल इसी को कहते हैं, टू से बिगिन होता है, याद रखना। जहां पर हम क्या करते हैं? एक प्रोसीजर का नाम देते हैं। उसके बाद बॉडी होती है। बॉडी क्या होती है? जितने भी कमांड्स आप ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, कोई भी डिजायर फिगर जो भी आपको ड्रॉ करनी है उसके लिए जितने भी कमांड्स देते हैं वो बॉडी में आती है। इट कंटेन्स ऑल द कमांड्स दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ए डिजायर फिगर। कोई डिजायर फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? जो कमांड्स हम देते हैं वो बॉडी में आते हैं। इसी तरह एंड क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट आवर इंस्ट्रक्शंस आर ओवर, सो इट हैज द वर्ड एंड। तो ये क्या कहता है? एंड क्या कहता है कि आपका प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर मतलब प्रोग्राम जो है आपका लोगो में, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर यूज जो है वर्ड एंड करते हैं। यानी 3 पार्ट्स। पहले टाइटल का मतलब क्या है? यहाँ से आपका प्रोसीजर शुरू होता है। बॉडी में हम क्या करते हैं? वो सारे कमांड्स जो आपको टाइप करने हैं, जिनके लिए आप ड्राइंग बनाते हैं, जो आप ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए जो टाइप ऑफ कमांड्स करते हैं वो बॉडी में आते हैं। और एंड का मतलब है जो आपका प्रोसीजर है वो खत्म हो गया है, यहाँ इसके बाद ये आप प्रोसीजर खत्म हो जाता है, यानी उसके बाद आप दूसरा प्रोसीजर लिख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेमिंग। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाना है उसके लिए जो रूल्स है नाम देने के लिए वो क्या है? जो पहला कैरेक्टर है प्रोसीजर का वो हमेशा लेटर होना चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रोसीजर का नाम दे रहे हो, सपोज आपने टू लिखा फिर आप रेक्टेंगल लिख रहे हो, REC, यानी पहला वर्ड जो है इस प्रोसीजर के नाम का, जैसे मैंने रेक्टेंगल में पहला वर्ड जो है वो लेटर दिया है R। आप 1 2 नहीं दे सकते हो, आप प्लस माइनस ये चीजें नहीं दे सकते, वही लिख रहा है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रोसीजर नेम शुड ऑलवेज बी अ लेटर। ये हमेशा
हमेशा क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। प्रोसीजर नेम शुड नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस। जब भी आप प्रोसीजर का कोई नाम दे दोगे, सपोज आपने रेक्टेंगल दिया, आपने लिखा RECT फिर स्पेस दे दी ANGLE, ये स्पेस अलाउड नहीं है जब आप प्रोसीजर का नाम दे दोगे। इसी तरह प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, यानी प्रोसीजर नेम जो है वो उसमें आप क्या नहीं दे सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस नहीं दे सकते हो। यानी आपने कोई भी प्रोसीजर का नाम दे दिया, रेक्टेंगल लिखा RECT ANGLE रेक्टेंगल, फिर आप लास्ट में या बीच में प्लस लिखा या पहले प्लस लिखा, तो ये अलाउड नहीं है। आप प्रोसीजर में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। अब प्रोसीजर नेम कैन नॉट इंक्लूड नेम ऑफ एनी लोगो कमांड, या प्रोसीजर का नाम जो है वो जो अपने कमांड जो डिफरेंट कमांड किस में है, लोगो में है, वो नहीं दे सकते हैं। जैसे BK है कमांड, आप प्रोसीजर का नाम लिखो तो BK अलाउड नहीं है, क्योंकि जब भी आप BK लिखोगे ये आपको क्या बताएगा, ये एक कमांड है इसकी, किसकी, MHW लोगो की। यानी आप लोगोज का जो प्रोसीजर का नाम जो है वो कमांड नहीं दे सकते, जो कमांड का नाम है वो नाम नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्ट प्रोसीजर, जो करेक्ट प्रोसीजर्स है वो ये है माई बुक, जो इसमें बीच में स्पेस है ये नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको स्पेस के बदले ये यहाँ पर गलती हो गई है तो बीच में आपको डैश डालना होगा या अंडरकोर्स डालना होगा। इसी तरह क्लास 5 ये ठीक है, क्योंकि आखिर में हम नंबर दे सकते हैं लेकिन पहले स्टार्ट नहीं नंबर से नहीं कर सकते हैं। क्लास डैश और 5 प्लस माइनस से नहीं दे सकते बीच में। इसी तरह 4 स्क्वायर, यहाँ पर जो ये डैश है इसके बदले आप अंडरकोर्स दे सकते हो, क्योंकि ये ऊपर बताता है कि माइनस आप नहीं दे सकते, तो यहाँ पर अंडरकोर्स है। इसी तरह 4 स्क्वायर ये चलेगा, सर्कल एंड या एक्स्ट्रा। इसी तरह इनकरेक्ट कैसे, माई बुक, जैसे यहाँ पर माई बुक है, यहाँ पर हमने स्पेस दी है, यहाँ पर भी हमने स्पेस दिया लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये यहाँ से गलती से स्पेस हो गई है ऊपर वाले जो करेक्ट एग्जाम्पल्स है, लेकिन ऐसे अलाउड नहीं है। इसी तरह 5th क्लास ऐसे भी अलाउड नहीं है, बीच में स्पेस। इसी तरह 9-1 प्लस पहले है, 9-1 ये भी अलाउड नहीं है। BK जो है ये क्या है, ये कमांड है लोगो की, ये भी अलाउड नहीं है। इसी तरह FD जो है ये भी कमांड है लोगो की, ये अलाउड नहीं। इसी तरह अगर आप RT दे दोगे राइट 90, तो वो ये सारे क्या है, कमांड्स है लोगो के प्रोसीजर लोगो में, तो ये आप नाम नहीं दे सकते प्रोसीजर का। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना रूल्स और जनरल इंट्रोडक्शन आप किसका, प्रोसीजर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसीजर हम बनाते कैसे हैं और इसको फिर रन कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।